Hello and welcome to Lit Portal. This is Rohit and today I am going to explain the first chapter of class 10th English. The chapter name is A Letter to God, written by G.L. Fants. तो आइए शुरू करते हैं। एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी एक फार्मर की, जो कि एक बहुत ही ब्लाइंड फेथ होता है भगवान के ऊपर, उसके बारे में स्टोरी डिनोट कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं। जी। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक ही घर जो पूरे इस घाटी में, ठीक है, एक ही जो घर है वो पूरे इस घाटी में, एट सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि कहाँ पे स्थित है, एक निचली पहाड़ी के ऊपर सबसे टॉप पे स्थित है, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, द रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न एंड डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। मतलब कि वहाँ से आप देख सकते हैं, नदी को भी देख सकते हैं, फील्ड को भी देख सकते हैं, राइप कॉर्न को भी देख सकते हैं, जो क्या है, डॉटेड विथ फ्लावर्स हैं, जो फूलों से लदे हुए हैं, ठीक है, जो फूलों से ये सारी चीज़ें लदे हुए हैं। विथ फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हेल्थ, जो कि क्या करते हैं, अच्छी फसल होने का वादा करते हैं। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर एट लीस्ट ए शावर, यानी कि जो चाहिए होती थी धरती को, एक ही चीज़ की कमी थी, वो क्या चीज़ की कमी थी, कम से कम एक बौछार, कम से कम एक बौछार, डाउनपोर में बौछार, एटलीस्ट ए सौर मतलब हल्की फुल्की बौछार, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह उस दिन लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने फसल को बहुत ही घनिष्ठ रूप से उसे पता था, उसके बारे में जानकारी थी, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया था, बट लेकिन, सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन बादलों की तरफ देख रहा था, जो उत्तर पूर्वी की तरफ से जो बादल आ रहे थे स्काई, उनके तरफ देख रहा था, ठीक है। फिर कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, तो वहीं पे एक महिला से कह रहा है कि अब लग रहा है कि हमें कुछ पानी मिलने वाला है, ठीक है। द वुमेन, वो महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो महिला थी, ठीक है, वो क्या कर रही थी, खाना तैयार कर रही थी रात का, ठीक है, प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, ठीक है, नहीं खाना तैयार करी थी, तो उसने क्या किया, रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई करती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, हाँ भगवान ने चाहा तो, द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, वाइल मैंने जबकि, द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the women called to them come for dinner, जब तक कि उनकी घर की महिलाएं, उनकी जो माता जी वो उनको खाने पे न बुला लें, तब तक वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे बाहर, कम फॉर डिनर, और बुलाती हैं उनको खाना के लिए, इट वाज ड्यूरिंग द मील, यह खाने का समय था, ठीक है। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने क्या किया, उसने भविष्यवाणी किया, भविष्यवाणी जो की थी, लेंचो बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और तभी जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें हैं गिरना चालू हो गई, द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व से बड़े बड़े पर्वतों से होकर के जो बादल आ रहे थे उनको देखा जा सकता था, ठीक है। उसके बाद से द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा क्या थी, बिल्कुल मधुर और बिल्कुल फ्रेश मतलब ताज़ा थी, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लीजर ऑफ रनिंग, यानी कि जो आदमी थे वो बाहर गए थे रैन का प्लीजर लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पे, और किसी चीज़ के लिए नहीं गए थे। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वापस आए, ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्राम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस, ये जो वर्षा की बूंदें गिन रही हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये क्या है, नए सिक्के हैं, ठीक है। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, यानी कि जो बड़े बड़े हैं वो 10 सेंट के हैं सिक्के, और जो छोटी छोटी वर्षा की बूंद है वो 5 सेंट के सिक्के हैं, ठीक है, क्लियर है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, लेंचो
संतुष्टि के भाव के साथ उस जो अनाज का खेत था, ठीक है, अनाज के जो वहाँ पे फूल वगैरह थे, सारी चीज़ें उनको देखा जो फूलों से लदे हुए थे, अनाज जो पके हुए थे फूल से लदे हुए थे, उनको क्या हुआ, संतुष्टि भरे भाव के साथ देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि बारिश के एक कर्टेन की तरह क्या हो गए थे, ड्रैप मतलब कि ढके जा चुके थे, ठीक है, कर्टेन मतलब पर्दा होता है, ड्रैप ने ढकना होता है, रेन से मतलब बारिश होती है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू टू बिगेन टू ब्ल्यू, बट अचानक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हवा, माने जिसको हम आंधी कह सकते हैं, बढ़ना चालू हो गई। अलॉन्ग विद रैन वेरी लार्ज हेलस्टेन, और साथ साथ में हवा और साथ साथ में ओले भी पड़ने लगे, ठीक है। तब क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है, जब कोई भी चीज़ हद से अधिक हो जाएगी तो नुकसान करेगी। दीज ट्रूअली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन, ठीक है, डीड ट्रूअली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन, यानी कि जो ये सिल्वर क्वाइंस थी, ठीक है, उनको क्या करने के लिए, बटोरने के लिए, जो सिल्वर के कॉइन्स थे वास्तव में क्या थे, नए चांदी के सिक्के थे, तो उनको बटोरने के लिए जो लड़के थे, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, अपने आप को एक्सपोज मतलब होता है नंगा कर देना, यानी कि अपने आप से सारे कपड़े उतार के और बाहर जा रहे थे, क्या करने के लिए, भीगने के लिए। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन, और जो फ्रोजन है पर्ल्स हैं, मतलब जमे हुए जो मोती हैं, उनको बटोरने के लिए, यानी कि जो हेल स्टोन बाहर ओले पड़ रहे हैं उनको बटोरने के लिए क्या कर रहे हैं, इकट्ठा करने के लिए सारे बच्चे जा रहे हैं। और क्या करें कि इट इज़ रियली बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, यह बहुत ही अब बुरा हो रहा है, एक आदमी ने एक्सक्लेम्ड किया। एक्सक्लेम मतलब होता है व्हेन सडन फीलिंग्स कम्स फ्रॉम आवर माइंड एंड हार्ट, दैट मे बी एक्सक्लेमेशन, वो एक क्या होता है, एक्सक्लेमेशन होता है, सडन फीलिंग कम आउट होती है। तो आई होप इट पासेस क्विकली, उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी तूफान गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, और ये तूफान तेज़ी से नहीं गुजरा। तो क्या हुआ भाई, फॉर एन आवर द हेल रैन ऑन द हाउस, कम से कम 1 घंटे तक घरों के ऊपर बरसात हुई। द गार्डन मैंने बगीचे में भी, द हिल साइड मैंने पहाड़ी इलाकों में, द कॉर्नफील्ड मतलब फसलों पे भी, ऑन द होल वैली पूरे घाटी में। फिर कह रहा कि द फील्ड वाज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, यानी कि जो फील्ड था वो बिल्कुल वाइट हो गया था, मानो कि क्या हो गया, नमक से पूरा ढक लिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, यहाँ तक कि एक पत्ती भी नहीं बची थी पेड़ों के ऊपर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो फसल था, खेत था, वो क्या हो गया था, टोटल बर्बाद हो गया था, ख़त्म हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था। द फ्लावर वर गोन फ्राम द प्लांट्स, यानी कि जो फूल थे प्लांट से नीचे गिर चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा दुख से एकदम निराश हो गई, उसका एकदम अंतरात्मा एकदम दुखी हो गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, लेकिन जब तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हसन, और अपने बेटे से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकटस वुड, यानी कि टिड्डियों का दल भी, ठीक है, टिड्डियों का जो दल होता है, लोकटस आते हैं जो खेतों में नुकसान करती हैं, एक प्रकार के लोकटस मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ इंसेक्ट हु हार्म्स द क्रॉप्स, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि टिड्डी का दल भी अटैक करता तो इससे ज़्यादा छोड़ के जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये ओला तो कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं, कोई अनाज नहीं। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, और वो एक दुख भरी रात थी उन लोगों के लिए। बात सही भी, फार्मर के लिए फसल बर्बाद हो जाना मतलब कि उसका सब कुछ छिन जाना। You can say this is a natural disaster, but as a human you can think what would be happen in next in Lencho's life. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमारा सारा मेहनत पे पानी फिर गया, सारा मेहनत बेकार हो गया, सब वेस्ट हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई नहीं है जो हमारे क्या कर सके, मदद कर सके, ठीक। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम इस साल क्या रहेंगे, सारे के सारे भूखे रहना पड़ेगा हमारे फैमिली को। फिर करें कि बट इन द हट ऑफ हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैलीज, वैली के बीच में एक घर में, अकेले घर में जितने लोग रहते थे, उनके दिलों में एक ही चीज़ की क्या थी, आशा थी, उम्मीद थी। वो थी क्या भाई, देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, एक ही सिंगल आशा थी, उम्मीद थी, वो थी भगवान की मदद। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है। एनफ दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ठीक है, यानी कि यह क्या हो रहा है, यद्यपि एक पूर्ण विनाश की
भांति क्या होता है, प्रतीत होता है, यानी पूर्ण विनाश की तरह क्या होता है, सिम्स होता है, प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, और इसलिए वो लोग कहते हैं, कोई कहता है नो वन डाइज ऑफ हंगर, की भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हीज होप, पूरी रात लेंचो अपनी उम्मीद के बारे में सोचता रहा, जो क्या था, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। ठीक है, अब कह रहा है कि हुज आई, जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो देख रही हूँ, सी एवरीथिंग, ठीक है, सारी चीज़ें, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस, यानी कि किसी के अंतरात्मा में भी क्या है, वो क्या कर रही है, भगवान की आंखें देख रही हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, वो एकदम बैल की तरह काम करने वाला इंसान था। वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, जो खेतों में एकदम जानवर की तरह काम करता था। ठीक है, बट मैंने फिर भी स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे फिर भी उसे लिखना पता था। यानी कि लेंचो एक फार्मर था जो दिन भर बैल की तरह काम करता था खेतों में, लेकिन फिर भी उसे पता था कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, सारी चीज़ आता था लिखना। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को एट डे ब्रेक में, दोपहर में, ही बिगन टू राइट ए लेटर, उसने क्या किया, एक लेटर लिखना चालू किया, विच ही हिमसेल्फ, जो खुद वो कैरी किया, कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और लिया के मेल बॉक्स में उसे ड्रॉप कर दिया लेटर को। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक क्या था, भगवान को पत्र था। अपनी समस्या के बारे में लेंचो बताएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि गॉड, उसने लिखा, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली, ठीक है, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल पूरे क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। आई नीड ए 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। ठीक है, टू सो माई फील्ड अगेन, कि मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं, एंड लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, और मैं अपना खर्चा वर्चा चला सकूं जब तक कि अगली फसल ना आ जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, उसके आगे जान सकते हैं कि द बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड फिनिश्ड एवरीथिंग ऑफ लेंचोज क्रॉप एंड लेंचोज फील्ड, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। फिर कह रहा है कि ही रोड टू द गॉड एनवेलप, और लिफाफे पे टू गॉड लिख के क्या करता है, पुट द लेटर इनसाइड, और उसमें लेटर डाल देता है एनवेलप में। एनवेलप मतलब होता है लिफाफा। हाँ, पीसोज देखो, अ करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यानी कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में पीसोज होता है, तो हम उसको पैसे के तौर पे समझेंगे, यानी कि 100 पैसे, 100 रुपये। ठीक है, ताकि इजीली समझ में आ जाए। हालांकि पीसोज है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज ए पोस्टमैन, वहाँ पे एक कर्मचारी था जो क्या था, एक पोस्टमैन था। आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता है। वेन टू हिज बॉस, वो बॉस के पास गया, लॉफिंग हार्टली, खुल करके हंस करके, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान का जो पत्र लिखा था उसे दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के हिसाब से, उसके मतलब एज ए पोस्टमैन के रूप में पूरे उसके जीवन में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वैसा एड्रेस वो कभी नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल, पोस्टमास्टर जो था, हेड था, वो थोड़ा सा मोटा था। एमिएबल मतलब बहुत ही प्यारा पर्सन, ठीक है, बहुत अच्छा था। उसके बाद से आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन अचानक वो क्या हो गया, सीरियस हो गया। क्यों भाई, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेटर को डेस्क पे रख करके सीरियस हो गया। कमेंटेड, और बोला, व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है। ठीक है, बोला कि व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है। आई हैड अ फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, यानी कि ये कैसा विश्वास है किस इंसान का, कि इसका मतलब भगवान के लिए क्या कर लिख दिया है, पत्र लिख दिया है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को कहानी समझ में आ रही होगी। ठीक है, व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी कि कह रहा है कि क्या भगवान में इसका क्या ब्लाइंडली फेथ है, एकदम बहुत ज़्यादा विश्वास है, जो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि यह भगवान के साथ एक पत्राचार शुरू करने की कोशिश करें। करस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार, यानी कि पत्र व्यवहार, पत्रों का लेन देन। ठीक है, पत्र व्यवहार कि क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसका परमात्मा में इतना अधिक विश्वास था कि उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करने का कोशिश किया। ठीक है, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ठीक है, इसलिए
जो पत्र था, यानी कि जो पत्र था, लेखक का भगवान पर विश्वास न डगमगा जाए, यानी कि राइटर से जो लिखा था लेंचो, उसका भगवान से विश्वास इधर उधर न हो जाए, डगमगा ना जाए, इसलिए क्या किया, द पोस्ट मास्टर केम ऑफ विथ ए आइडिया, उसके माइंड में एक विचार आया, क्या करना भाई, कि द लेट बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब वो पत्र उसे खोला तो क्या देखता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी कि बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया कि उसे उत्तर देने की नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज़ की भी क्या थी, ज़रूरत थी। क्या चीज़ था भाई, देखते हैं क्या चीज़ था। हाँ, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रिलेशन, यानी कि जब वो अपना हल करने की, उस समस्या को हल करने के लिए सोचा तो उस स्टक हो गया, फंस गया। ही आस्क्ड मनी फॉर फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और कुछ पैसे मांगता है अपने कर्मचारियों से, ठीक है। उसके बाद करके he himself gave a part of salary and several friends of were obliged to give something for an act of charity, यानी कि कुछ अपने कर्मचारियों से हिस्सा लेता है, ठीक है, उनके सैलरी का, और कुछ अपना ही तनख्वाह का पार्ट, मतलब कि अंश दिया उसने। जो उसके दोस्त थे, अनेकों दोस्तों ने भी इस नेक भरे दान पुण्य के काम में, यानी दानशीलता के कार्य में कुछ ना कुछ दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पीसोज, यह उसके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल था कि 100 पीसोज की व्यवस्था कर सके। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही भेजने में सक्षम हो पाया। बट ही पुट द मनी इन एनवेलप, उसने लिफाफे में डाल करके, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिख के, एंड विद द लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और केवल लेटर पे एक ही चीज़ था, गॉड का साइन था, GOD गॉड लिखा था, और पैसा डाल के उन्होंने क्या कर दिया, रख दिया। अब क्या होता है कि द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंचो केम एट बिट अर्लियर देन यूजुअल, वो हमेशा की तरह से थोड़ा सा जल्दी आया, मैंने 9 बजे मान लो कि आपका पोस्ट ऑफिस खुलता है डेली, तो आप क्या 8:30 बजे चले गए, यानी कि यूजुअल से आधे घंटे पहले चले गए। टू आस्क, पूछने, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, खुद डाकिया था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, ठीक है। तो ये खुद ही क्या था, एक पोस्ट मास्टर था, जो कि क्या कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था किसी व्यक्ति की संतुष्टि की, जो क्या किया, वाकई में एक अच्छा काम किया है, अपने ऑफिस से बैठे बैठे देख रहा था। यानी कि जो उसका बॉस था, वो ऐसा नेक कार्य करने वाले की व्यक्ति की कंटेंटमेंट में होता है एक संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन का अनुभव कर रहा था, यानी कि अपने ऑफिस से ही देख रहा था कि उसका क्या अनुभव है, ठीक है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, वो थोड़ा बहुत भी सरप्राइज नहीं शो किया ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो खुद का, उसका विश्वास था भगवान में कि पैसे तो आएंगे ही, तो कोई उसने सरप्राइज नहीं किया, जाहिर सी बात है, नॉर्मल। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो पैसे को काउंट किया तो भैया एकदम वो गुस्सा हो गया। कोई भी गुस्सा हो जाएगा, मांगे 100 रुपये, आया है 70 पैसे, 70 रुपये, तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। ना ही कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकता है जो लेंचो ने उनसे मांगा है। इमीडिएटली, तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर इंक एंड पेपर, वो तुरंत गया विंडो पे, पब्लिक राइटिंग का जो विंडो होता है वहाँ से अपना इंक वगैरह पेपर मांगता है। स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कास्ट बाई इफोर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, ठीक है। इसका मतलब कि उसके माथे पे थोड़ी सी सलवटें थी, जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण प्रकट हुई थी। यानी कि जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं ध्यान से, तो हमारे फोरहेड पे थोड़ा सा लाइनिंग आ जाती है, तो वहीं थी, सलवटें बन गई थी, जो कि खुद के विचारों को व्यक्त करने के लिए कारण हुई थी प्रकट। उसके बाद से कह रहा है कि व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो कहाँ पे गया, विंडो पे गया, ठीक है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई एन स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन फिक्स्ड, और स्टैम्प लेकर के, स्टैम्प पेपर, और उसे चाट करके और उस पर चिपका दिया, किससे,
एनवेलप पे विथ ए ब्लो ऑफ फिस्ट, मुक्का मार करके, मुक्का मार के हम लोग चिपकाते हैं, तो नहीं ब्लो ऑफ फिस्ट, मुक्का मार के चिपका दिया, ठीक है। दिस मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट, और समय आया जब वो मेल बॉक्स में उसको डाल दिया, पोस्ट मास्टर खुद आके उसको ओपन करता है, देखता है, इट्स सेड, उसमें लिखा था गॉड सॉरी, अब द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने पैसा आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे, सेंड मी द रेस्ट, बाकी का आप भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज में, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो, और लास्ट में लेंचो का सिग्नेचर आता है, कहता है कि आप इसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना, जो कर्मचारी हैं, वो क्या हैं, बेईमानों के झुंड है, यानी कि एक तो नेकी भी किए, ऊपर से बात भी 2 बात सुन लिए, चोर भी बनने का उनको मौका मिल गया लेंचो के द्वारा। तो आप ही बताओ, किसी के लिए इतना आप हेल्प करोगे, अगर आपको ऐसा बोलेगा तो आप कैसा फील करोगे, तब तो आप बिल्कुल लाइफ में किसी का हेल्प नहीं करोगे जल्दी। तो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है, हालांकि स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, दिल को दहला देने वाली, ये प्रश्न खड़ा करती है कि लेंचो इंसान पे न भरोसा करके भगवान पे भरोसा किया, ठीक है, भगवान से पैसा ही मांगा, लेकिन इंसानों ने उसकी मदद की, एक प्रकार की बहुत ही डबल आयरनी है इसमें, पहले तो भगवान ने इसका नुकसान किया, इंसान से मदद नहीं मांगा, दूसरा भगवान से मदद मांगा, लेकिन इंसानों ने इसकी हेल्प की, और बाद में क्या करता है, इंसान को ही बंच ऑफ क्रुक्स बोल देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये लेसन अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।